भारत में आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक अपना रुतबा है, उसका चार्म है। इस तरह से समझा जा सकता है कि आईएएस अफसर बनने के लिए लोग सालों दिन रात एक कर देते हैं, तो वहीं कई लोग अपने करियर में ब्रेक लेकर इस तरह की तैयारी करते हैं। इस देश में करोड़ों युवा आईएएस बनने के सपने देखते हैं और उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। जरा सोचिए, अगर इसकी भर्ती प्रोसेस पर सवाल खड़ा होने लगे तो कितनी बड़ी बात होगी। जी हां, आईएएस चुने जाने के प्रोसेस पर महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की वजह से इन दिनों सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि पूजा ने आईएएस की पोस्टिंग के लिए कई तरह के डॉक्यूमेंट में हेरफेर की है, तो वहीं अपनी पहली ज्वाइनिंग में ही अनुचित मांग कर रही हैं। अब उनकी मुसीबत बढ़ गई है, उनके डॉक्यूमेंट की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में आईएएस ऑफिसर के लिए क्या नियम होते हैं। आईएएस पूजा खेड़कर ने क्या किया है कि जिसकी वजह से वो कंट्रोवर्सी में आ गई हैं। दरअसल पूजा खेड़कर को प्रोविजन पीरियड यानी ट्रेनिंग आईएएस के तौर पर पुणे में एडीएम के पद पर नियुक्ति मिली थी। ट्रेनिंग के इस दौर में अफसरों को प्रशासन का कामकाज सिखाया जाता है। इस दौरान उन्होंने कई अनुचित मांग करने लगी, जो कि ट्रेनिंग आईएएस अधिकारियों के लिए अलाउ नहीं होता है। उनकी शिकायतें भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। कलेक्ट्रेट के कई अफसरों ने इस संबंध में कलेक्टर के पास लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। इसके बाद पुणे के जिला अधिकारी सुहास द्विवेदी ने तत्कालीन मुख्य सचिव से उनकी शिकायत की, जिसके बाद ये मामला मीडिया में आया और फिर पूजा खेड़कर की मुसीबतें बढ़नी शुरू हुई। इस विवाद को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 8 जुलाई को खेड़कर को पुणे से वाशिम ट्रांसफर करने का फैसला किया। एक सिविल सेवा के रूप में खेड़कर के कार्य मुख्य रूप से 2 नियमों के अनुसार चलना चाहिए था। पहला, द ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968, दूसरा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोविजन रूल 1954 के अनुसार। आईएएस पूजा खेड़कर पर क्या क्या आरोप लगे हैं। यूं तो पूजा खेड़कर पर कई तरह के आरोप लगे हैं, कुछ उनके ज्वाइनिंग से पहले के हैं तो कुछ उनके ज्वाइनिंग के बाद के हैं। पूजा खेड़कर ने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान सरकारी आवास, स्टाफ, गाड़ी और ऑफिस में अलग केबिन की मांग कर रही थी। अपनी निजी कार पर लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का लोगो लगाकर अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही थी। विवादित प्रोविजनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर ने चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार एक ट्रांसपोर्टर को छोड़ने के लिए डीसीपी रैंक के अधिकारी पर दबाव बनाया था। इसके अलावा पूजा ने आईएएस बनने के लिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर विकलांगता श्रेणी के लिए 40% दृष्टिबाधित होने का फॉर्म में दावा किया है, जबकि उनके परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति है और वह खुद भी करीब 17 करोड़ की मालकिन है। उनके नाम पर कई प्रॉपर्टी दर्ज है। उनके पास 17 लाख रुपए की घड़ी भी बताई जा रही है। क्या है एक आईएएस ऑफिसर के लिए नियम। सभी आईएएस भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस और भारतीय वन सेवा अधिकारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोविजन रूल 1954 के अंतर्गत काम करते हैं, जब से उन्हें उनकी सर्विस आवंटित की जाती है, और या यूं कहें कि उनका प्रशिक्षण जब से शुरू होता है। एआईएस प्रोविजन के नियम 3(1) में कहा गया है कि सेवा का प्रत्येक सदस्य हर समय पूर्ण निष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखेगा और ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो सेवा के सदस्य के लिए अनुचित हो। नियम 4(1) में एक आईएएस ऑफिसर का आचरण कैसा होना चाहिए, इसके बारे में ज्यादा स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसमें कहा गया है कि अधिकारियों को अपने पद या प्रभाव का इस्तेमाल किसी निजी उपक्रम या एनजीओ में अपने परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दिलाने के लिए नहीं करना चाहिए। साल 2014 में सरकार ने इसमें कुछ उप नियम जोड़े थे। इसमें शामिल था कि अधिकारियों को उच्च नैतिक मानक, निष्ठा और ईमानदारी, राजनीतिक तटस्थता, जवाबदेही और पारदर्शिता, जनता के प्रति जवाबदेही, खासकर कमजोर वर्गों के प्रति जनता के साथ शिष्टाचार और अच्छा व्यवहार बनाए रखना चाहिए होगा। किसी भी तरह से निजी लाभ नहीं ले सकते। इसके साथ ही इस रूल में ये भी बताया गया है कि अधिकारियों को किस तरह से निर्णय लेने चाहिए, इस बारे में भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। इस नियम में कहा गया है कि एक अधिकारी का फैसला केवल सार्वजनिक हित में होना चाहिए। अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से संबंधित किसी भी निजी हित की घोषणा नहीं करनी चाहिए। खुद को किसी ऐसे व्यक्ति या संगठन के लिए किसी भी वित्तीय या अन्य दायित्व के अधीन नहीं रखना चाहिए जो उन्हें प्रभावित करे। सिविल सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और अपने परिवार या अपने दोस्तों के लिए वित्त या भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए निर्णय नहीं लेना चाहिए। नियम 11(1) के अनुसार आप अपने दोस्त, रिश्तेदार आदि से उपहार तो ले सकते हैं, लेकिन 25,000 से ज़्यादा की कीमत वाली उपहार लेने पर इसकी जानकारी सरकार को देनी होगी। ट्रेनी आईएएस अधिकारियों के लिए क्या है नियम।
ट्रेनिंग पीरियड के दौरान अधिकारियों के आचरण को नियंत्रित करने वाले कुछ अतिरिक्त नियम हैं जो सेवाओं में चयन के बाद कम से कम 2 साल तक लागू होते हैं। इसमें मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी यानी लवासना में अधिकारियों के प्रशिक्षण की अवधि शामिल है। 2 साल के अंत में अधिकारी एक परीक्षा देते हैं जिसे पास करने के बाद उन्हें अपनी संबंधित सेवाओं में स्थायी कर दिया जाता है। ट्रेनिंग अवधि के दौरान अधिकारी एक निश्चित वेतन और यात्रा भत्ता प्राप्त करते हैं, लेकिन वे एक अधिकारी के रूप में कई लाभों के हकदार नहीं होते हैं जो कि एक नियुक्त आईएएस अधिकारी को मिलते हैं। इनमें अन्य चीजों के अलावा वीआईपी नंबर प्लेट वाली एक आधिकारिक कार, आधिकारिक आवास, पर्याप्त कर्मचारियों के साथ एक आधिकारिक कक्ष, एक कांस्टेबल आदि शामिल है। नियम 12 में उन परिस्थितियों के बारे में बताया गया है जिनमें ट्रेनिंग के दौरान आईएएस अधिकारियों को बर्खास्त किया जा सकता है, जिसके कई वजहें हो सकती हैं, जिनमें इनएलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट, अनसुटेबल टू बी अ मेंबर ऑफ आईएएस, यदि ट्रेनिंग आईएएस द्वारा जानबूझकर अपने अध्ययन या कर्तव्यों की अपेक्षा करना और ट्रेनिंग में सेवा के लिए आवश्यक मानसिक और चरित्र के गुणों की कमी होना शामिल है। केंद्र इन नियमों के तहत आदेश पारित करने से पहले एक संक्षिप्त जांच करता है जिसे डीओपीटी कहा जाता है, जो कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ हो रही है। यह समिति पूजा के बारे में 2 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद केंद्र सरकार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करना है उसका फैसला करेगी। तो ये थी पूजा खेड़कर से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।